Hello everyone, welcome to Pile English classes. Myself Sharad Kumar Ram. At present, we are going through narration. Narration means direct indirect speech. Direct speech में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस होता है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस होता है. जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके एक कंजंक्शन के हेल्प से इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं और इस प्रोसेस में अबाउट 4 to 5 चेंजेस एक साथ आते हैं. पहला चेंज आता है रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर के सेंटेंस के वर्ब में, जो हमने डिस्कस किया है 5 रूल्स में. रूल 1, जब रिपोर्टेड स्पीच यानी कि अंदर का सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो और बाहर के सेंटेंस यानी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर सेड रहता है. सेकंड, हमने डिस्कस किया जब अंदर का सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच हमारा अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो और बाहर के सेंटेंस यानी रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास ऑब्जेक्ट हो तो सेड हमारा टोल्ड में चेंज होता है और टू हमेशा हटता है. रूल 3 हमने डिस्कस किया जब रिपोर्टेड स्पीच इट मींस अंदर का सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड होता है तो जो सेड होता है ये हमारा आस्क्ड में चेंज होता है. रूल 4 हमने डिस्कस किया जब रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस होता है आदेशात्मक वाक्य V1 प्लस हो, डू नॉट प्लस V1 प्लस हो, प्लीज प्लस V1 प्लस हो, तो जो हमारा सेड होता है वो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, एडवाइज्ड में चेंज होता है. और जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच अंदर का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो सेड हमारा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में चेंज होता है. सेक्शन बी हमने डिस्कस किया चेंज विथ द रिमूवल ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर चेंजेस होते हैं जो हमने 4 रूल्स में डिस्कस किया. रूल 1, जब रिपोर्टेड स्पीच अंदर का सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर दैट आता है. रूल 2 हमने डिस्कस किया जब रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होकर इफ या वेदर कंजंक्शन वर्क करते हैं और हमेशा ध्यान रखना है इफ या वेदर के बाद सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब फॉलो होगा. रूल 3 हमने डिस्कस किया जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच दैट इज अंदर का सेंटेंस WH, why, what, where, when, which या who that is no subject अगर उससे स्टार्ट है तो फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हटकर हमारा WH या who ही कंजंक्शन का वर्क करता है. अगेन वी हैव टू रिमेंबर कि WH के बाद इंडायरेक्ट स्पीच में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है. और रूल 4 हमने डिस्कस किया जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम TO2 का यूज करते हैं और TO2 के बाद V1 प्लस O फॉलो होता है. आज हम सेक्शन C पर वर्क करेंगे चेंज इन द प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. प्रोनाउंस रिपोर्टिंग स्पीच में भी होते हैं यानी बाहर के सेंटेंस में भी प्रोनाउंस होते हैं, ही भी प्रोनाउन है, मी भी प्रोनाउन है, बट दे डू नॉट चेंज, भी नहीं बदलते हैं. हाँ, रिपोर्टेड स्पीच अंदर के सेंटेंस में प्रोनाउंस में चेंज होता है. इसके लिए ध्यान रखिएगा रूल 1, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज according to the subject of the reporting speech keeping the case same. It means reported speech यानी अंदर के सेंटेंस के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस बाहर के सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे और हमें केस मैच करना पड़ेगा. नॉमिनेटिव केस से नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस से पॉसेसिव केस. अगर आपको केस को बेहतर समझना है तो आप केस चार्ट वाला वीडियो चेक करिएगा, उसमें आपको डिटेल में सारी चीजें मिल जाएंगी. और हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस के होते हैं आई और वी, हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव केस के होते हैं मी और अस, और हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पॉसेसिव केस के लिए होते हैं माय, माइन और अस. और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, केस सेम रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में हमको सेंटेंस दिया है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I will do my work. I will do my work. I हमारा फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस है. I will do my हमारा फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव केस है.
ये आई और माई, ये रिपोर्टिंग स्पीच यानी बाहर के सेंटेंस के सब्जेक्ट यानी ही के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। जब हम इंडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो ही टोल्ड मी, अंदर अफर्मेटिव है, बाहर ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेड टोल्ड में बदला। दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटकर दैट आया क्योंकि अंदर का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही टोल्ड मी, अब आई, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही, आई नॉमिनेटिव केस है और ही अपने आप में नॉमिनेटिव केस है, तो जो आई है वो ही बनेगा और यहां पर ही आएगा, आई की जगह पर ही आएगा। ही टोल्ड मी दैट ही वुड डू। माई हमारा है फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव केस, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट है ही और ही का पॉसेसिव केस होता है हिज, तो माई हिज में चेंज होगा। तो ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई विल डू माई वर्क। ही टोल्ड मी दैट ही वुड डू हिज वर्क। आई ही में चेंज हुआ, माई हिज में चेंज हुआ। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है बॉयज सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, रवि इनवाइटेड अस एंड आवर टीचर्स। रवि इनवाइटेड अस, अस इसमें हमारा फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है। ओ यू आर ऑल इसमें हमारा फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव केस है। अस फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस और फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव केस, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे बॉयज। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पर तो हमारा सब्जेक्ट ही है जो प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है और हम प्रोनाउंस के चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हमारा सब्जेक्ट है बॉयज, ये नाउन है, तो हमको इसके प्रोनाउन को सर्च करना पड़ेगा चेंज करने से पहले। तो बॉयज का प्रोनाउन होगा दे। इट मींस जो अस और ऑ हैं ये दे के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो हमारा इंडियन स्पीच हो जाएगा बॉयज सेड, सेड सेड रहा, अंदर अफर्मेटिव है, बाहर ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट, अंदर अफर्मेटिव है इसलिए कॉमा इनवर्टेड कॉमा रिमूव होकर दैट आया। बॉयज सेड दैट रवि हैड इनवाइटेड। अब अस हमारा फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है बॉयज और बॉयज का प्रोनाउन दे और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, तो जो अस है वो देम में चेंज होगा। बॉयज सेड दैट रवि हैड इनवाइटेड देम एंड ओ यू आर ऑल हमारा है फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव केस, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट है बॉयज, बॉयज का प्रोनाउन है दे और दे का पॉसेसिव केस होता है देयर, तो जो हमारा ओ यू आर ऑल है ये देयर में चेंज होगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा बॉयज सेड दैट रवि हैड इनवाइटेड देम एंड देयर टीचर्स। So always remember that the first person pronouns of the reported speech will always change according to the subject of the reporting speech. बाहर के सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे और हमको केस मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट नाउन फॉर्म में है तो हमको उसको प्रोनाउन फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। एंड यू लर्न दिस, ये आप याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस हमारे पास आई और वी होते हैं, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास मी और अस होते हैं, और फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव केस हमारे पास आई का पॉसेसिव केस माई और माइन और वी का पॉसेसिव केस ऑ और ऑस होते हैं। रूल 2, सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज according to the object of the reporting speech keeping the case same। यानी रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर के सेंटेंस के सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस रिपोर्टिंग स्पीच यानी बाहर के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं और हमें केस को मैच करना पड़ता है। इट मींस नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस से पॉसेसिव केस। हमें मालूम होने चाहिए कि सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हमारे क्या हैं इंग्लिश में। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउंस है हमारे सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस यू, मतलब यू नॉमिनेटिव केस भी है, यू ऑब्जेक्टिव केस भी है। अगर यू सब्जेक्ट सेक्शन में है तो वो नॉमिनेटिव केस वाला यू है, यू वेंट मार्केट, और यू अगर ऑब्जेक्ट सेक्शन में है तो वो ऑब्जेक्टिव केस वाला यू है, आई इनवाइटेड यू। और सेकंड पर्सन पॉसेसिव केस हमारा होता है योर और योर्स दो। और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो वो बाहर के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है शी सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू परफॉर्म योर ड्यूटी। यू इसमें हमारा सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, ये सब्जेक्ट वाले हिस्से में है, और योर इसमें हमारा सेकंड पर्सन पॉसेसिव केस। ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे और ऑब्जेक्ट है मी, तो हमारा इंडायरेक्ट स्पीच होगा शी
टोल्ड, सेड टोल्ड में बदलेगा क्योंकि अंदर अफर्मेटिव है और बाहर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। शी टोल्ड मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का दैट आएगा क्योंकि अंदर अफर्मेटिव है। शी टोल्ड मी दैट, अब यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू मी। यू हमारा सेकंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है मी और मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और यू हमारा नॉमिनेटिव केस है, तो हमें मी का नॉमिनेटिव केस ढूंढना पड़ेगा और मी का नॉमिनेटिव केस होता है आई, तो यू हमारा आई में चेंज होगा। शी टोल्ड मी दैट आई हैड परफॉर्म्ड, योर सेकंड पर्सन पॉसेसिव केस, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है मी और मी का पॉसेसिव केस होता है माई, तो जो योर है वो माई में चेंज होगा। तो शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू परफॉर्म योर ड्यूटी। शी टोल्ड मी दैट आई हैड परफॉर्म्ड माई ड्यूटी। यू आई में चेंज हुआ, योर माई में चेंज हुआ। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है रवि सेड टू सीमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डज शीला इनवाइट यू। यू इसमें हमारा सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट सेक्शन में है, ये चेंज होगा बाहर के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और बाहर के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है सीमा। यू प्रोनाउन है, सीमा नाउन है, तो हमको इसका प्रोनाउन ढूंढना पड़ेगा। ठीक, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इंडायरेक्ट स्पीच, रवि आस्क्ड सीमा, अंदर क्वेश्चन मार्क है इसलिए सेड आस्क्ड में बदला। इफ, अंदर का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टेड है इसलिए इफ आया, और इफ के बाद हमेशा अफर्मेटिव मींस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आता है, तो पहले सब्जेक्ट आएगा। तो रवि आस्क्ड सीमा इफ शीला इनवाइटेड यू, ऑब्जेक्टिव केस, ये हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सीमा, सीमा का प्रोनाउन है शी और शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो यू हर में चेंज होगा। तो रवि सेड टू सीमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डज शीला इनवाइट यू। इंडायरेक्ट स्पीच, रवि आस्क्ड सीमा इफ शीला इनवाइटेड हर, यू हमारा हर में चेंज हुआ। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट second person pronouns of the reported speech that is inside will change according to the object of the reporting speech. बाहर के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, केस हमको सेम रखना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट नाउन फॉर्म में है तो हमको उसके प्रोनाउन को सर्च करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिमेंबर कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस होता है यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, और सेकंड पर्सन प्रोनाउंस पॉसेसिव केस होते हैं योर और योर्स। Rule 3, third person pronouns of the reported speech do not change. यानी reported speech यानी अंदर के सेंटेंस में अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं तो वो चेंज नहीं होते। और हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या है। हमारे पास है थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस, ही, शी, इट, दे। थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, हिम, हर, इट, देम। और थर्ड पर्सन पॉसेसिव केस, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर और दैट्स। अगर ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच में है, अंदर के सेंटेंस में है, तो ये चेंज नहीं होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास सेंटेंस है ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई डिड दे एंड देयर फ्रेंड्स डू इट। अंदर के सेंटेंस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में दे हमारा थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस, देयर हमारा थर्ड पर्सन पॉसेसिव केस, और इट हमारा थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस। अब चाहे वो नॉमिनेटिव केस हो, चाहे वो पॉसेसिव केस है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस हो, वो चेंज नहीं होंगे। तो हमारा इंडायरेक्ट स्पीच होगा ही आस्क्ड, अंदर क्वेश्चन मार्क है इसलिए आस्क्ड। ही आस्क्ड व्हाई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर व्हाई ही हमारा कंजंक्शन बनेगा। ये कैपिटल है, ये स्मॉल में आएगा। व्हाई दे चेंज नहीं होगा, एंड दैट चेंज नहीं होगा, फ्रेंड्स हैड डन इट, इट हमारा चेंज नहीं होगा। मान लीजिए हमारे डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, विल ही टेक हिज पेन। रिपोर्टेड स्पीच में ही हमारा थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस, हिज हमारा थर्ड पर्सन पॉसेसिव केस, चाहे नॉमिनेटिव केस हो चाहे पॉसेसिव केस हो, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो हमारा इंडायरेक्ट स्पीच होगा शी आस्क्ड मी इफ, अंदर क्वेश्चन मार्क है इसलिए सेड आस्क्ड में चेंज हुआ। ठीक,
अंदर का सेंटेंस हेल्पिंग से स्टार्टेड है, इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर इफ आया, वेदर भी आ सकता था, WHETHER वेदर। और इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट पहले फिर वर्ब आता है। तो सब्जेक्ट पहले आया ही वुड टेक हिज पेन, ही चेंज नहीं हुआ, हिज हमारा चेंज नहीं हुआ। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच दे डू नॉट चेंज। तो आज हमने सेक्शन सी पे हमने वर्क किया, जिसमें हमने चेंज इन द प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस के बारे में बात करी और हमने 3 रूल्स डिस्कस किए। रूल 1, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, अंदर के सेंटेंस के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, बाहर के सेंटेंस यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, केस हमको मेंटेन करना पड़ता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच दे चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी, मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउंस जो है वो बाहर के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। और हमको ये ध्यान रखना है कि अगर वो नाउन फॉर्म है तो हमको उसको प्रोनाउन को फॉलो करना पड़ेगा। एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच दे डू नॉट चेंज। तो आज हमने 3 सेक्शंस पूरे किए। नरेशंस को आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, सारे सेक्शंस को हम 5 सेक्शंस में वर्क करेंगे, हर सेक्शन को आप फॉलो करिएगा, क्योंकि ये 5 सेक्शंस जब हम समझेंगे तब हम एक सेंटेंस का नरेशन चेंज कर पाएंगे। एक सेक्शन 2 सेक्शन समझ लेने से हमारा नरेशन पूरा नहीं होगा। तो सेक्शन ए हमने डिस्कस किया, चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब, बाहर के सेंटेंस के वर्ब में चेंज। सेक्शन बी हमने डिस्कस किया, चेंज विद द रिमूवल ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटकर क्या नियम फॉलो होते हैं। और सेक्शन सी हमने डिस्कस किया, चेंज इन द प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन डी पर वर्क करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस भी चेंज होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल डिड और डू, ये हमको बता रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और हमारी इंडिविजुअल स्पीच में आया हैड डन, जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, मतलब टेंस चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ इंडिविजुअल स्पीच में हमारे पास विल टेक, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमको शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा वुड वर्क कर रहा है, यहाँ हमारा मॉडल आ गया है। तो हम अपने सेक्शन 4 में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। सो जस्ट ऑब्जर्व, just go on observing the things very minutely and just go on watching the videos very regularly. So I hope you might have understood change in the pronouns of the reported speech today. Thank you very much for watching.